चलो आज हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नंबर 2। आज हम लोग देखेंगे आर्गन प्लेन के बारे में। आर्गन प्लेन एक्चुअली होता क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर जितना भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन हम लोग डिनोट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ऐसे हम लोग नंबर लाइन पर जो है हम लोग नंबर अपना रियल लाइफ में यूज करते हैं उसको जो है ऐसे नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी फॉर्म होता है फॉर्मेट क्या होता है x + i y फॉर्मेट, मतलब 2 + 3i समथिंग लाइक। तो इस तरह फॉर्मेट में होगा। तो अब इसको जो है इसमें रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि देखो 2 मेरा रियल क्वांटिटी मेरा 2 कदम बढ़ चुका है, लेकिन ये क्या है इमेजिनरी क्वांटिटी 3 कदम बढ़ा है। इसमें मेरा इमेजिनरी क्वांटिटी एक भी है ही नहीं, है कि नहीं। इन शॉर्ट अगर दूसरा भाषा बोलेंगे तो इसमें इमेजिनरी क्वांटिटी कितना है, 0 है। कहने का मतलब इस 1 को क्या लिख सकता है 1 + 0i लिखा जा सकता है। इसको बोल सकते हैं कि ये जो है रियल का दुनिया में 1 कदम बढ़ा है और इमेजिनरी का दुनिया में 0 कदम बढ़ा है। समझ ना बात ना। तो अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 + 3i। तो ये क्या बोलता है कि रियल का दुनिया में 2 कदम चलो और इमेजिनरी का दुनिया में 3 कदम चलो, और जहां तुम पहुंचोगे, ठीक है, वो पॉइंट वो पोजीशन जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है ओरिजिन से जैसे 2 ले रहे हैं तो हम लोग ओरिजिन से यहाँ तक मापते हैं तब ना 2 निकलता है, और खाली यही पॉइंट पे पर 2 निकल जाता है। ये पॉइंट वहां पर 2 कैसे निकलेगा, पॉइंट वहां पर तो 0 ना होगा। पॉइंट को भी पॉइंट का डिस्टेंस तो 0 ना हो जाता है। क्या द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट क्या होता है, द लेंथ ब्रेथ हाइट सब चीज 0 होना चाहिए। तो हम लोग इसको 2 तभी बोलते हैं जब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रहता है कि नहीं। तो उसी तरह जो है इसमें अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो बोलता है 2 कदम रियल दुनिया की तरफ, 3 कदम इमेजिनरी दुनिया की तरफ, ठीक है। जिस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, वो पोजीशन बताएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन क्या है, ठीक है। और उसका अगर हम लोग लेंथ में निकालना चाहेंगे, जैसे इसमें हम लोग 0 से मापते थे, फीता लगा देंगे तो इसमें भी हम लोग 0 से मापते थे। तो इसमें क्या किया, एर्गन नाम का एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन तैयार किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एर्गन प्लेन बोलते हैं। बिकॉज एर्गन प्लेन क्या है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, अनदर नाम, ठीक है। जैसे अब 2 + 3i, तो चलो रियल दुनिया में हम लोग 2 कदम आगे बढ़ गए। अब इमेजिनरी दुनिया का डायरेक्शन क्या है, एकदम 90 डिग्री इधर जाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लान उसी हिसाब से कंसिडर किए हैं। तो 3 कदम जाना है, तो 3 कदम यहाँ चले गए रियल इमेजिनरी दुनिया में। तो ये हो गया मेरा क्या, ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन हो गया इस 2 + 3i, इस 2 + 3i का ये पोजीशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अर्थात हम लोग जो अभी तक जो नंबर हम लोग सोच रहे थे वो एक लाइन के बारे में ही हम लोग नंबर सोच रहे थे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, प्लेन में नंबर आता है। समझ रहे बात ना, एक प्लेन में नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक प्लेन में होता है, ठीक है। हम लोग का जो नबी हम लोग सोच रहे थे वो एक लाइन, वो लंबाई, मतलब इस सोचते हैं हम लोग जो अभी तक रियल दुनिया में जो काम कर रहे थे वो एक धागा का लेंथ के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। 10 रुपया पैसा, 10 रुपया पैसा का मीनिंग क्या हो गया, वो लेंथ, धागा का लेंथ हो गया, ठीक है। बस हम लोग उसको रुपया बोल दिए, ठीक। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो है वो कुछ अलग अलग टाइप का हो गया है, ठीक है। जब दुनिया एडवांस चल जाएगा तो हो सकता है ऐसा टाइप का भी कुछ क्वांटिटी का यूज करना स्टार्ट कर दे रियल लाइफ में। तो अब देखो जैसे हम लोग इसमें ओरिजिन से यहाँ पर 2 तक का लेंथ मापते थे, तो इसमें हम लोग लेंथ का यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा लेंथ मापेंगे। सेम है रियल नंबर का ही हम लोग का हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, मैंने वो जैसे काम कर रहा था उसके हिसाब से ये भी काम करेंगे। बिकॉज अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो अगर हम लोग 2 को कंसीडर करते हैं, 0 से लेकर रियल नंबर में 0 से लेकर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0i, ठीक। अगर हम लोग बाई चांस इसमें हम लोग ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर भी हम लोग ट्रायंगल बनाए तो हम लोग कैसे करना पड़ेगा, 2 इसमें लिखना पड़ेगा 0i, ये लेंथ क्या है 0i है, ठीक। अब देखो अब यहाँ ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ, ये तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा, होगा ना रे, ठीक। तो इसमें हम लोग अगर इसका लेंथ निकालना चाहेंगे, इसका लेंथ, ये मेरा फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ, ये ना मेरा फाइनल हुआ, ठीक है। रियल में तो हालांकि ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसे लॉजिकली देखा जाए तो ये मेरा फाइनल हुआ, ये 2 का फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ, ये वाला हुआ। तो ऐसे हम लोग इसमें अगर हम लोग इसका लेंथ निकालना चाहेंगे तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसका जितना डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर प्लस इसका जितना डिस्टेंस है, ये कितना 0, ठीक। तो दैट इज ये क्या हुआ 2 के बराबर आ गया, ठीक। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा था, वो इसी रूल के हिसाब से हम लोग मेजर कर रहे थे, ठीक है। ये एर्गन का प्लेन के आने के बाद हम लोग को ये सब चीज पता चला कि रियल का दुनिया भी ऐसे ही हम लोग मेजर कर रहे थे। भले हम लोग डायरेक्ट मेजर कर रहे थे, एक्चुअली ऑलवेज हम लोग पाइथागोरस अप्लाई ही करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं,
जैसे ये समथिंग कुछ x कोमा y। अब देखो कम्प्लेक्स नंबर का जो है एक अनदर रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन में आ चुका है इसलिए x कोमा y, अर्थात x कोमा y का हम लोग मीनिंग क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात बराबर है। दो तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गया। ध्यान रहे पहला वाला रियल ही होना चाहिए, दूसरा वाला इमेजिनरी ही होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस coordinate system. Okay, is the first coordinate will be the real part, whereas the second coordinate will be imaginary part. ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसका हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, जेड से नोटिंग कर देते हैं। तो हमारे पास जेड को नोट करने का बहुत तरीका आ गया, को एक्स कोमा वाई आ गया, इसी को हम लोग एक्स प्लस आई वाई। अगर हम लोग जेड का जो लेंथ होगा फ्रॉम ओरिजिन, जेड का जो लेंथ का फ्रॉम ओरिजिन, उसको हम लोग डिनोटिंग करते हैं जेड से, मॉड जेड से। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड हम लोग ऐसे पाइथागोरस लगाएंगे, पता चल जाएगा ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस वाला कितना, यहाँ पे तो 2 होगा, ये वाला कितना होगा 3 होगा। अब हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2,3 लिखना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह सिमिलरली मान लो कहीं पर यहाँ पर कोई x, y पॉइंट है मेरा, तो ये भी एक नया मेरा z बना, उसके हिसाब से ये डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, x होना चाहिए, ये डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, y। तो पूरा इसको निकालने के लिए क्या हमको निकालना पड़ेगा, अंडर रूट पाइथागोरस लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब मॉड जेड का जब भी हम लोग उसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस जब भी मॉडुलस हम लोग दिमाग लगाएंगे तो हम लोग समझ लो ओरिजिन से उसका लंबाई निकालना, उस पोजीशन तक का। तो हम लोग ऐसा इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया जा सकता है या भी नहीं किया सकता है। जैसे हम लोग दो रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर a इज नॉट इक्वल टू b है और a कोमा b दोनों बिलोंग टू रियल नंबर में कर रहा है, तो क्या होगा, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला बात सही होगा। नहीं तो फिर अगर ये दोनों सही नहीं हुआ तो मतलब दोनों रियल नंबर क्या है, इक्वल है। समझ ना, अगर ऐसा हो गया कि ना ही ये सही हुआ, ना ही ये सही हुआ, ना ही ये सही हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया, ए और बी क्या है, रियल नंबर में नहीं है रे। नहीं समझा बात, क्या कि रियल नंबर में तीनों में से कोई ना कोई, इसको ट्राइकोटोमी वाला रूल बोलते हैं, इसको ट्राइकोटोमी। ठीक, ये तीनों में से कोई ना कोई नियम सेट करेगा ही। अगर ऐसा नियम सेट नहीं करेगा तो कौन सा नंबर में चले जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा। अच्छा, उसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ऐसे हम लोग इसमें देखो किस वाइज से के नॉर्मल हम लोग जो है कौन सा सेंस से हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ओरिजिन से डिस्टेंस को लेकर हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, है ना। तो इसमें उसी तरह करके हम लोग चलो करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग एक सर्कल खींचते हैं जिसका रेडियस क्या है, मान के चलो इसका रेडियस 3 है सर्कल का। ठीक है, इसका मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। इस पॉइंट पर जो भी मेरा x1 y1, ये जहां यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉडुलस वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। ऑरिजिन से मान लो यहाँ पर लेंगे, इसका मॉडुलस वैल्यू कितना आएगा, समथिंग x2, y2, इसका भी कितना वैल्यू आएगा, 3 आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्कल में कोई उसका रेडियस तो हमेशा सेम ही होता है, x3 y3, ये भी क्या होगा, इसका मॉडुलस वैल्यू 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो ठो क्या, इसमें इनफाइनाइट को आएगा, इस तरह का इनफाइनाइट ठो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सब क्या है, सबका लेंथ क्या है, बराबर है। समझ रहे बात ना। तो यही नियम जानता है, क्योंकि ये जानता है अगर, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, सबसेट है ना। अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना सा रूल सेटिस्फाई करेगा वो जो है रियल नंबर में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस आर इक्वल, मॉडुली आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये नियम में से निकलेगा तब तो ये नियम इसमें भी लगना चाहिए। तब तो इसके हिसाब से जो हम लोग ये नियम लगाए थे, या तो बराबर दो रियल नंबर बराबर होने पर ही बराबर हो सकता है, तो फिर इसमें गड़बड़ा ना जाएगा। ठीक है, तो यही इसीलिए क्या किया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम में क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस सब क्या है, सेम है। समझ रहे बात ना। और इसको जो है दूसरा लॉजिक से ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो हमारे पास i का स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, ये हमको मालूम है, लेकिन i एक्चुअली
मतलब है क्या, है कि नहीं, इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये है क्या, मतलब जैसे हम लोग रियल लाइफ में हम लोग मान लो 4 kg दाल ले रहे हैं, 5 kg दाल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसको मेजर करने का क्या है, एक बिन बैलेंस है, तो ज्यादा कम बता देता है, समझ रहे बात ना। तो ये अब इसको मेजर करने के लिए कौन सा मशीन है, आई को मेजर करने, जैसे रियल नंबर को मेजर करने के लिए एक नंबर लाइन है मेरे पास मेजर करने के लिए, कि हाँ भैया ये लंबा चलेगा, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, ये लंबा है, ये छोटा है, तो एक मेजर करने का एक टेक्निक मिल गया ना हमको, एक तरीका मिल गया ना, ठीक है। लेकिन इसमें तरीका नहीं मिल रहा है, देखो एक ही चीज, बहुत सारा चीज एकदम 3 के बराबर आ रहा है लेंथ सब उसका, इसलिए जो है कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंपेरेबल नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रही इस चीज का। अब देखो इसमें से एक हम लोग कुछ एक दो और प्रॉपर्टी को निकालेंगे, उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग देखते हैं। अब देखो हम लोग इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच में इक्वालिटी हम लोग देखते हैं कब होता है, ठीक है। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कहेंगे Z1 इक्वल टू Z2, ठीक है, Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन में कोई ना कोई पोजीशन होगा, ठीक है, सपोज करो ये एक्स वाई है। अब देखो ये पॉइंट इस पूरे प्लेन में ये तो एकदम बढ़ते जाएगा, उधर भी एकदम दीवार से पार होके चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्लेन में ये पॉइंट क्या है, एक ही तो है, यूनिक है। अर्थात अगर बोले कि कोई 2 अलग अलग दिखने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कहने का मतलब x1 y1 अगर हम लोग इक्वल टू करेंगे x2 y2, तो ये तब ही संभव हो पाएगा जब मेरा पहला रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब हम लोग बोल पाएंगे कि वो चीज क्या होगा, इक्वल, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात अगर x1 प्लस आई वाई वन है इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है, तो ये तभी बराबर हो सकता है, ये पॉसिबल तभी है इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने वाला डिफरेंट, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या निकला कि हम लोग 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखा सकते हैं, लिखने में खाली अलग अलग दिखेगा, लेकिन होगा क्या चीज, दोनों का दोनों सेम चीज ही होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू से हम लोग बहुत सारी चीज बना सकते हैं।